Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ओपन सिस्टम वर्क के दो डेरिवेशन देख लिए थे, कांस्टेंट वॉल्यूम ओपन सिस्टम वर्क एंड कांस्टेंट प्रेशर ओपन सिस्टम वर्क। थर्ड डेरिवेशन देखते हैं आइसोथर्मल ओपन सिस्टम वर्क का, है ना। और इसके बाद देखेंगे एडियाबैटिक देन पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, ओपन सिस्टम की अगर हम डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या बोलते हैं हम कि एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस गिव्स द ओपन सिस्टम वर्क। अगर वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्लोज सिस्टम वर्क। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या है? आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, है ना। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर हम PV इक्वल्स टू MRT इक्वेशन देखें, अगर हम PV इक्वल्स टू MRT इक्वेशन देखें, थोड़ा सा जल्दी देखें क्योंकि बिल्कुल सिमिलर टाइप के डेरिवेशन हमने डेरिवेशन नंबर 14, 15, 16, 17 भी करे हैं, जिसमें डिटेल्ड स्टडी हमने करी है कि इनके PVTS डायग्राम कैसे बनते हैं। अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर देख ले। बाकी डेरिवेशन इसमें और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली इक्वेशन का डिफरेंस है। PV इक्वल्स टू MRT, M इक्वल्स टू 1 kg, R इज कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और अगर राइट हैंड साइड का टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए, ये भी अगर कंडीशन पे कांस्टेंट हो जाए, है ना, तो आपको क्या दिख रहा है? राइट हैंड साइड की पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई, मतलब PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट या MRT इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक ही बात है ना। दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू MRT। ठीक, अब हम इसके PV और TS डायग्राम बनाए और इसका डेरिवेशन कर ले। ओपन वर्क की बात करें अगर हम, तो ओपन सिस्टम वर्क W ओपन सिस्टम की इक्वेशन हम क्या लिखते हैं? माइनस इंटीग्रेशन V डॉट dP। हम डायरेक्ट डेरिवेशन भी कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम वर्क की इक्वेशन क्या होती है? P डॉट इंटीग्रेशन P डॉट dV। ओपन के लिए माइनस V डॉट dP। हम डायरेक्ट भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हम इससे पहले क्या करेंगे? PV और TS डायग्राम इसके बनाएंगे। PV एंड यहाँ बना लेंगे हम TS डायग्राम, PV एंड TS डायग्राम। देखो, PV और TS डायग्राम अगर हमें बनाने हैं तो हमें चारों पैरामीटर्स की स्टडी करना पड़ेगी। तो पहला तो हमें मिल गया, क्या मिल गया? टेम्परेचर, है ना। पहला हमें मिल गया टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो पहली टर्म तो हमारी ये हो गई। हमें कौन कौन सा स्टडी करना है? P, V, T एंड S। सिंपल सी बात है, अगर मुझे P, V, T और S डायग्राम बनाना है तो चारों की स्टडी मेरे पास होनी चाहिए। टेम्परेचर हमें मिल गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आपको क्या दिख रहा है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पहली चीज, है ना। हमें PV इक्वल्स टू MRT से देखें तो देखो, आइसोथर्मल की मैंने दो चीज़ें बताई थी कि आइसोथर्मल हीट सप्लाई एंड एक्सपेंशन और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड कंप्रेशन। तो चाहो तो डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा कर देता हूँ और जल्दी से हम डायग्राम बना करके डेरिवेशन करते हैं। तो आइसोथर्मल हीट एडिशन और सप्लाइड heat supplied and expansion, heat rejection and compression।
इसके डिटेल्ड स्टडी मैंने पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बना करके उसमें करा है ना। तो पहली चीज़ आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक। आपको दूसरा रिलेशन क्या मिला, प्रेशर पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमें इन 4 पैरामीटर्स को देखना है, कैसे लाएंगे, P और V, है ना। जब आप हीट सप्लाई करोगे, ds इक्वल्स टू होता है dq बाई टी, ओके। जब आप हीट सप्लाइड का मतलब Q विल बी Q इंक्रीज, देयरफॉर मतलब हीट सप्लाई का मतलब है Q विल इंक्रीज, देयर बाई एंट्रोपी विल इंक्रीज, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर की टर्म वैल्यू नहीं रख रहे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। वेन एवर हीट विल सप्लाइड एंट्रोपी विल इंक्रीज। यहाँ पर देखें, वेन एवर हीट इज रिजेक्टेड, जब भी हीट रिजेक्ट होगी तो क्या होगा, Q विल डिक्रीज, देयर बाई एंट्रोपी विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि ds इक्वल्स टू dq बाई टी है ना। तो हमें दूसरा पैरामीटर कौन सा मिल गया, एंट्रोपी। 4 पैरामीटर देखने हैं, है ना। तीसरी चीज, जब आप हीट सप्लाई करोगे तो गैसेस क्या करेंगी, एक्सपेंड करेंगी, क्योंकि मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब भी आप हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, गैसेस विल एक्सपेंड, है ना, गैसेस विल एक्सपेंड करेगी, मतलब वॉल्यूम विल इंक्रीज, करेगा, इसका मतलब प्रेशर विल डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। यहां से देखिए, वॉल्यूम इंक्रीज, इसका मतलब प्रेशर विल डिक्रीज। वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब, व्हेन टेम्परेचर इज, वैसे भी है टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के साथ मैंने बताया था कि कब हीट सप्लाई, कब हीट रिजेक्शन कैसे होता है। चाहो तो लेक्चर नंबर 14, 15, 16 लेक्चर नंबर 16 में आपको आइसोथर्मल के ये डायग्राम कैसे बनते हैं ये आप देख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ से देखें, गैसेस विल कंप्रेस, हीट रिजेक्शन एंड कंप्रेस। गैसेस को की हीट रिजेक्ट करने के लिए आपको कंप्रेस करना पड़ता है ना। और वैसे भी जब कंप्रेस करते हो तो वॉल्यूम विल मतलब कॉम्बिनेशन है। जब आप हीट सप्लाई करोगे आइसोथर्मल कंडीशन में तो एक्सपांशन ही होगा, कंप्रेशन नहीं हो सकता। और जब भी आप हीट रिजेक्ट करोगे तो कंप्रेशन ही करना होगा, मतलब वॉल्यूम कम करना होगा। और दूसरा बात ऐसे भी आप सोच सकते हो कि पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, जब आप इसको हीट दोगे तो ये तो एक्सपेंड करेगा ही, पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। और हीट रिजेक्शन का मतलब क्या है, पिस्टन गैसेस को कंप्रेस कर रहा है। तो जब भी आप कंप्रेशन की बात करेंगे, हीट रिजेक्शन की बात करेंगे, कंप्रेशन और कंप्रेशन में तो वैसे भी लॉजिक से हमें समझ में आता है, कंप्रेस कर रहे हैं यानी वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड प्रेशर विल इंक्रीज। इन चारों का एनालिसिस हमने करना था, हम कर चुके हैं। तो डायग्राम बना ले जल्दी से। कंप्रेशन पहला, हम मान ले एक्सपांशन, तो एक्सपांशन का कौन सा हो गया, 1 से 2, दिस इज एक्सपांशन 1 to 2। ये क्या है, आइसोथर्मल हीट सप्लाइड एंड एक्सपांशन।
1 to 2, और कंप्रेशन कैसे हो जाएगा 3 to 4, है ना। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं हीट रिजेक्शन, और कंप्रेस भी हो रहा है, देखो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। क्लियर है। तो ये दो डायग्राम हो गए। टीएस डायग्राम बनाया। अरे भाई साहब, हमने अभी तो वहाँ देखा कि 1 से 2, हमें इसको ऐसा माने 1 to 2 एंड दिस इज 3 to 4। देख लो 1 से 2 में देखो P और V का रिलेशन, वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड प्रेशर विल डिक्रीज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस। अब टीएस डायग्राम बनाए। यहाँ से देखें टी और ए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन कैसे बनेगी? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक लाइन, दोनों लाइन ऐसे ही होंगी टेम्परेचर कांस्टेंट की। आप देखें कि 1 से 2 और 2 से 3 किसको कहें हम? तो एंट्रोपी इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। 1 से 2 में एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो एरो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लगाएंगे 1 to 2, है ना। ये क्या है? हीट सप्लाइड टेम्परेचर कांस्टेंट पे एंड एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन। और इसका एरो क्या होगा? एंट्रोपी विल डिक्रीज। देख लो यहाँ पे एंट्रोपी इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग। अरे बहुत ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, जब आप हीट सप्लाई करोगे तो पिस्टन एक्सपेंड करेगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। और इसी का जस्ट रिवर्स करें तो कंप्रेशन हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा एंड प्रेशर विल इंक्रीज। जब आप कंप्रेस करते हो किसी चीज़ को तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी, मॉलिक्यूल्स के पास जितनी कम स्पेस होगी ट्रेवल करने की, उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी। और जाहिर सी बात है एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो रहा है, इसलिए एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर कांस्टेंट, एंट्रोपी इंक्रीजेज। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट, एंट्रोपी डिक्रीजेज। और ये क्या है? हीट रिजेक्शन एंड कंप्रेशन, हीट रिजेक्शन एंड कंप्रेशन। तो ये पीवी और टीएस डायग्राम बनाने के लिए ये मैंने आपको बताया है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसके बाद फिर हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं बहुत जल्दी। तो आगे देख ले हम इसका डेरिवेशन जल्दी से। इक्वेशन लिखेंगे ओपन सिस्टम वर्क। इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम वर्क, W ओपन सिस्टम मतलब वर्क ओपन सिस्टम इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन V डॉट dP, है ना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड PV इज ऑल्सो कांस्टेंट। कांस्टेंट को C से, है ना, हमें क्या करना है इस इक्वेशन में V के रिस्पेक्ट में, सॉरी P के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो V को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इन टर्म्स ऑफ P। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? V इक्वल्स टू C डिवाइड बाई P, है ना। इसको कहाँ पुट कर दूँ मैं? यहाँ पर, है ना। ये अगर इक्वेशन 1 का है, इक्वेशन A, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देंगे वैल्यू। देखते हैं आगे।
सो W ओपन सिस्टम, जब मैं वैल्यू रखूँगा तब इसके सफिक्स में आइसोथर्मल लिखूँगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंट्रिकेशन 1 to 2 V इज इक्वल्स टू C डिवाइड बाई P इंटू DP। इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज W ओपन सिस्टम आइसोथर्मल इक्वल्स टू माइनस C को बाहर ले लें, C 1 डिवाइड बाई P को इंटीग्रेट करोगे तो log बेस E P है ना। तो log बेस E को मैं क्या लिखता हूँ, मतलब log बेस E P, और लिमिट क्या हो जाएगी P1 टू P2। पहले मैं बता चुका हूँ log बेस E को मैं लिखूँगा ln, है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू C ln P2 माइनस ln P1, ओके, ln P1 है। सो W ओपन सिस्टम आइसोथर्मल इक्वल्स टू C ln P2, अच्छा माइनस चल रहा है साथ में, माइनस है ना, माइनस साइन साथ में चल रहा है। देखिए माइनस C को यहाँ मैंने इरेज कर दिया, माइनस C को अगर हम देखें तो क्या है ln P2 माइनस P1, माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा, मतलब -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा C इन ब्रैकेट ln P1 माइनस ln P2, ओके। और सबको पता है कि ln A माइनस ln B इक्वल्स टू होता है ln A बाई B। तो इसको मैं लिख सकता हूँ C ln P2 बाई P1, P1 बाई P2, C ln P1 बाई P2, ओके। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ कि P1 डिवाइड बाई P2 मुझे वैल्यू चाहिए, तो दैट विल बी इनवर्स, है ना। ये क्या हो जाएगा V2 डिवाइड बाई V1, क्लियर होगा। इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू C ln V2 बाई V1, C ln V2 बाई V1। C की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, C इक्वल्स टू हो सकता है, C का मतलब क्या है, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, PV और MRT दोनों ही भाई साहब ऐसा है कि MROT, M इज 1 kg, R इज कॉन्स्टेंट, T इज कॉन्स्टेंट, मतलब राइट हैंड साइड की पूरी टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट। तो मैं इसको MRT1 लिखूं चाहे MRT2 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब राइट हैंड साइड की टर्म कांस्टेंट है इसका मतलब P1 V1 दैट इज इक्वल्स टू P2 V2, ऐसा है ना। तो C को मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू P2 V2 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू MRT1 एंड इक्वल्स टू MRT2। जैसे आप इसको यूज़ करना चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक मुद्दे वाली बात बता रहा हूं, वी नो दैट W क्लोज सिस्टम की जो इक्वेशन है वो C ln V2 बाई V1 होता है, एंड ये क्या है W ओपन सिस्टम आइसोथर्मल ऑल्सो कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफर जो होता है उसकी भी वैल्यू यहीं आती है ना। दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू C ln, यह है P1 बाई P2, एंड आइसोथर्मल क्लोज्ड सिस्टम हीट ट्रांसफर D क्रॉस Q isothermal is also equals to C ln V2 by V1 and that is equals to C ln P1 by
P2। मतलब मैं अगर इसको W ओपन सिस्टम आइसोथर्मल को इसको बोल दूँ इक्वेशन 1, इस पूरी इक्वेशन को बोल दूँ इक्वेशन 1, और हमने लेक्चर नंबर 16 आप देखोगे तो ये डेरिवेशन कैसे आया था वहाँ पे दिख जाएगा। इसको अगर मैं कह दूँ इक्वेशन, मतलब 1 तो वहाँ बोल दिया था, इक्वेशन 2 यहाँ बोल दिया, इक्वेशन 3, और इसको बोल दिया इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 आपको क्या पता लग रहा है इससे? आपको ये पता लग रहा है कि ओपन सिस्टम आइसोथर्मल ओपन सिस्टम वर्क is equals to isothermal closed system work and it is also equals to isothermal heat transfer। क्या कंक्लूजन है कि इन तीनों की वैल्यू एक ही है ना, एक ही है। और एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं बताता हूं किस टाइप का। पहले इसको आप नोट कर लो, फिर मैं कुछ इरेज करके फाइनली जो है यहां पर फाइनल कंक्लूजन लिख दूंगा, है ना। फाइनल कंक्लूजन देखिए, फाइनल कंक्लूजन क्या है? आइसोथर्मल कह रहा हूं मैं, आइसोथर्मल ओपन सिस्टम वर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफर। लिख देता हूं आइसोथर्मल एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या है? CLN, दैट इज इक्वल्स टू दिस, मतलब दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। क्लियर है? चारों इक्वेशन सेम है। तो मैं आपको ये बता रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था, ये आपका कंक्लूजन है ना। कंक्लूजन एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब कभी कभी तो ये आ जाता है कि प्रूव दैट आइसोथर्मल ओपन सिस्टम वर्क इज इक्वल्स टू आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क। तब आपको क्या करना है? आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क का डेरिवेशन करना है, देन आइसोथर्मल ओपन सिस्टम वर्क का डेरिवेशन करना है, इक्वल आ गया। कभी कभी ऐसे पूछ ले, मतलब रेयर हो सकता है कि पूछे, लेकिन पूछ सकता है, और उसमें बच्चा डेफिनेटली कंफ्यूज होगा और उसके पास शायद वो आंसर ना दे पाए, तो पूछ लेगा कभी कभी ऐसा कि प्रूव दैट आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क इज इक्वल्स टू आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफर। तब आपको हीट ट्रांसफर का डेरिवेशन भी करना है, इसका भी डेरिवेशन, और बता देना है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। कभी ऐसे भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइसोथर्मल प्रूव दैट आइसोथर्मल ओपन सिस्टम वर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क, आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम हीट ट्रांसफर। तो आपको ये याद रखना है कि मतलब ये दोनों के वर्क इक्वल होते हैं और उसकी हीट आइसोथर्मल की इक्वल होती है। सो प्लीज नोट डाउन।